ये कहानी है सुल्तान केजरीवाल। शीश महल, जैसे ताजमहल एक मकबरा है, ये शीश महल भी दिल्ली की जो जनता उनके लाशों पर बनाया गया ये एक मकबरा है। केजरीवाल ने जिस प्रकार से कुछ मीडिया को बाय किया है और कुछ मीडिया को इंटिमिडेट किया है। केजरीवाल कब तक बचता रहेगा इस शराब घोटाले से? बकरे की अम्मा कब तक खैर में? कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये शराब घोटाला बिल्कुल सही पकड़ा है और मनीष सिसोदिया जेल में जाना चाहिए। शीश महल का केस जो है ये कब तक उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए? पीडब्ल्यूडी कभी अपने मन से किसी के घर में इतने करोड़ों का मार्बल लगा सकती है, वो भी वियतनामी। वहां पर कहा जा रहा है कि रेपिस्ट और वो बच्ची का रेपिस्ट फिजियोथेरेपी दे रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 14 तारीख को सिसोदिया के केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। किस चीज़ के लिए? जमानत चाहिए। क्यों? पत्नी बीमार है। लेकिन केजरीवाल, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल, अब तक तो यही कहता आ रहा था कि कट्टर ईमानदार है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाकर के नहीं कहता कि मेरे को फंसाया जा रहा है। अब वहां पे बीमारी का बहाना और बाहर कट्टर ईमानदार खुद को बताना, ये कहानी कब तक चलेगी और क्यों अब तक केजरीवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद ने ये साफ साफ अपने बयान में ये बताया कि कानून बनाने का आदेश सिसोदिया नहीं बल्कि केजरीवाल ने दी थी। इसी सवाल को लेकर आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला साहब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। ये बताइए, ये केजरीवाल कब तक बचता रहेगा इस शराब घोटाले से? देखिए, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? मुझे लगता है कि जिसने जो किया है उसका तो उसे भुगतान करना ही होगा। अभी मैं दिल्ली से आ रहा था आपके स्टूडियो में, पहले तो शराब मग्न किया, अब जल मग्न हो चुकी है दिल्ली। परंतु एक बात बता दूं आपको कि जिस प्रकार के तथ्य और सबूत सामने निकल कर आए हैं और जिस प्रकार से हियरिंग आफ्टर हियरिंग में मनीष सिसोदिया को राहत न देते वक्त जो कोर्ट की टिप्पणी और फाइंडिंग रही है, इससे अब साफ हो जाता है कि जांच की जो आंच है वो केजरीवाल के दरवाजे तक पहुंच रही है। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। पिछली हियरिंग में, जो हाईकोर्ट की हियरिंग हुई जिसमें पीएमएलए के केस में, जिसमें राहत नहीं दी गई, उसमें यह कहा गया कि पूरी एक्साइज पॉलिसी में लूपहोल्स बनाए गए थे जिससे कि यह भ्रष्टाचार हो सके। अब ये लूपहोल्स बनाने का काम और इस पॉलिसी को क्रियान्वित करने का काम केवल और केवल मनीष सिसोदिया का नहीं, पूरी सरकार का है, अर्थात अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है इसमें। इसके अलावा जब दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई के मामले में हियरिंग की, उसमें कहा था कि यह मुख्य आरोपी है या मुख्य आर्किटेक्ट है शराब घोटाले का। और उसी हियरिंग में, उस हियरिंग में जिसमें यह कहा गया था, उसमें किस प्रकार से सी अरविंद की भी बात की गई है कि यह पूरी पॉलिसी केजरीवाल के घर बनी। इसके अलावा किस प्रकार से एक जो इसमें व्यक्ति है विजय नायर जो है वो सरकारी आवास में बैठकर, किसके आवास में? कैलाश गहलोत के आवास में बैठकर इसको पूरा दे रहा था अंजाम। और वो ये भी धमकी दे रहा था उन लोगों को जो उसको पैसा नहीं दे रहे थे कि अगर आपका पंजाब में इंटरेस्ट है तो पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट से भी हम आपको प्रेशर दिलवाएंगे। तो पंजाब की सरकार को कंट्रोल करने का भी काम और उससे इस प्रकार से उनको मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा था। तो ये सारी चीजें कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के संरक्षण में हो रही थी। और अरविंद केजरीवाल का तो फेस टाइम कॉल भी है, उसका भी जिक्र आपने शायद देखा होगा, ईडी की एक प्रोसीडिंग में है कि वो कह रहा है विजय नायर इज माय बॉय, इसको पैसे दे दो, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है। तो मुझे लगता है कि अब तो केवल ये है कि आज अरविंद केजरीवाल विक्टिमहुड कार्ड ना खेले, रिपोर्ट कार्ड दे कि किस प्रकार से शराब घोटाले। और आपको 10 सेकंड और लेकर बताना चाहता हूं, ये तो क्लियर कट केस ऑफ करप्शन है। इनकी सरकार ने पहले तो आरटीआई में कह दिया है कि 1800 करोड़ का कम से कम नुकसान हुआ है। तो ये कौन सी वर्ल्ड्स बेस्ट पॉलिसी थी? दूसरा, जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट थी उसने ये कतई नहीं कहा था कि 2.5% से 12% कमीशन करो, होलसेल को प्राइवेट में दो, ये कतई रिकमेंडेशन में नहीं है। इन सारी चीजों के रिकमेंडेशंस के खिलाफ जाकर आपने एक पॉलिसी बनाई और ब्लैक लिस्टेड कंपनी
जैसे एक आध ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, उनको शो कॉज नोटिस भी गया 2021 में, पर क्योंकि पैसा आने लगा तो शो कॉज नोटिस को फिर इन्होंने खारिज कर दिया और उन ब्लैकलिस्टेड कंपनीज के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट है, डॉक्यूमेंटेड है, अब कोई भी बच नहीं सकता इससे, जिसका समय सही समय पर उस पर कार्रवाई होनी है। अब ये बताइए कि एक तो शराब घोटाले में तो बिना किसी डाउट के ये ओपन एंड शट केस है, और ये बार बार हाईकोर्ट में भी जब मसला गया जमानत के ऊपर सुनवाई की तो पत्नी बीमार हो जाती है। हालांकि बोलना नहीं चाहिए, इनह्यूमन लगता है, लेकिन इन लोगों के कारनामे ऐसे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो 2 दिन पहले फिर पत्नी जो है हॉस्पिटल में चली जाती है। देखिए, ये बीमारी का बहाना बनाकर जिस प्रकार से अपने आप को इमोशनल और विक्टिम और ड्रामा कार्ड खेलने का जो प्रयास किया जा रहा है, ये कोई काम नहीं करने वाला। आप बताइए ना, इससे पहले भी सत्येंद्र जैन, इसके तो किस प्रकार के वीडियो सामने आ गए, उस पर तो कोई किसी ने ये नहीं कहा कि गलत वीडियो है। वहां पर कहा जा रहा है कि रेपिस्ट, और वो भी बच्ची का रेपिस्ट, फिजियोथेरेपी दे रहा है। और ये सारी जो, वैसे मैं कहना नहीं चाहता कि जिस प्रकार से ये मेडिकल रिपोर्ट्स आती है ये एलएनजेपी से ही आती है, और एलएनजेपी को लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणियां की थी। उसके बाद फिर किस प्रकार से 9 पकवानों का मील सर्व हुआ जा रहा था, किस प्रकार से वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी, और इसी प्रकार से अपनी अगर परिवार के किसी सदस्य का बहाना बनाकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है कि कितने निम्न स्तर पर आ चुके हैं। परंतु देखिए ना, इनकी शुरुआत कैसे हुई थी। अरविंद केजरीवाल की शुरुआत अन्ना हजारे के चेले के रूप में हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन था। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से ऐसा सियासी धर्मांतरण हुआ कि अब वो बन चुके हैं जस्टिफिकेशन फॉर करप्शन और लालू के शागिर्द बन चुके हैं। तो अन्ना जी की शरण से अब लालू जी की शरण में आए हैं, जो स्वयं 4 बार कन्विक्टेड है। यही केजरीवाल थे ना, उन्होंने 13 लोगों की लिस्ट बनाई थी। लालू, मुलायम, शरद पवार, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, इन सब का नाम था उसमें। सोनिया गांधी को तो हाल में भी वो कह रहे थे कि भाई जेल में डालो तो पूरा उसका जो है वो। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि ये क्लिप मैंने कई बार प्ले किया है। तो ऐसी भी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत ली और किस किसने। अब मैं हर डिबेट में जाकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं से 2 सवाल पूछता हूं। क्या इस समय पर अरविंद केजरीवाल झूठ बोल रहे थे, या आज अरविंद केजरीवाल झूठे हैं? और दूसरा, लालू जी तो कन्विक्टेड है 4 बार, तो लालू जी करप्ट है या नहीं है? तो उनके मुंह से कुछ निकलता नहीं है। मुझे तो लगता है कि ईडी को यही क्लिप दिखाना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, और ये बताना चाहिए कि इसको ही पकड़ के इंट्रोगेट करने से तमाम दिल्ली के घोटाले जो है केजरीवाल खुद ईडी के सामने कबूल कर दें। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये अब ये ईडी और सीबीआई के खिलाफ मोर्चा बनाकर ये एक साथ आए हैं, परंतु हर एक का चरित्र देखिए। आम आदमी पार्टी शराब घोटाला कर रही है, शराब घोटाले में लिप्त है। कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं कि ये शराब घोटाला बिल्कुल सही पकड़ा है और मनीष सिसोदिया जेल में जाना चाहिए। ये कांग्रेस के, दिल्ली के कांग्रेस के बड़े नेताओं का वक्तव्य है, अजय माकन से लेकर बाकी लोगों का, संदीप दीक्षित वगैरह। और छत्तीसगढ़ में, जिसमें मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं, कैपिटल टीवी ने बहुत गहराई से छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम, जो 2000 करोड़ का स्कैम है, उसके बारे में बताया है। उसमें आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि सीधा वाघेल जी जेल में जाए। तो वहां दोनों ने ये कह दिया है या पुष्टि कर दी है कि ईडी अपना काम सही से कर रही है। वरना वेंडेटा होता, विद्वेषपूर्ण कार्रवाई होती, तो वो लोग कहते नहीं मनीष सिसोदिया जी बेचारे फंसाए जा रहे हैं, और वो कहते भूपेश बघेल फंसाए जा रहे हैं। एक बात बताइए, शीश महल का केस जो है ये कब तक लोगों को, क्योंकि लोग घर घर में लोग इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं कि ये 9 लाख का पर्दा, ये कमोड जो है वो 4 लाख का, करोड़ों रुपए के किचन डाइनिंग टेबल, ये केजरीवाल कब उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए? देखिए ऐसा है कि हमारी दिल्ली में एक कहानी सुनाने की बड़ी आदत है। ये कहानी है सुल्तान केजरीवाल की। सुल्तान केजरीवाल के लिए कोई आम सी फर्श लगे, क्या ऐसा स्वीकार्य हो सकता है? फर्श लगेगी तो भारत की नहीं, मकराना मार्बल भी जो अच्छा मिलता है राजस्थान से, वो भी मार्बल थोड़ी ना ठीक है। मकराना मार्बल के लिए कहा था पीडब्ल्यूडी ने, पर उन्होंने कहा कि सुल्तान हूं मैं, तो पीडब्ल्यूडी से उन्होंने कहा कि सबसे बेहतरीन मार्बल कौन सा, तो वियतनाम का 8 करोड़ का मार्बल लाया गया। अब मुझे बताइए, पीडब्ल्यूडी कभी अपने मन से किसी के घर में इतने करोड़ों का मार्बल लगा सकती है, वो भी वियतनामीज? और इसके अलावा 8-8 लाख का एक पर्दा, कुल पर्दे की कीमत 1 करोड़। अब पता नहीं पर्दे से छुपाना क्या चाह रहे थे। 21 पर्दा 1 करोड़। 1 करोड़। और 15 ड्रेसिंग, टॉयलेट। आप देखिए, आप आम आदमी हैं, आपका जो मैंने अभी टॉयलेट इस्तेमाल किया, तो मैंने दरवाजा खोला तो यही टॉयलेट, और टॉयलेट खत्म एक कदम में।
ये खास सुल्तान होते हैं उसके टॉयलेट के पहले, टॉयलेट में मतलब शौचालय की सीट से पहले, बाथरूम से पहले ड्रेसिंग आता है। ड्रेसिंग वो एरिया होता है जहां पर मिरर होता है और पाउडर, मेकअप, ये सारी चीजें करने की, हमारी लूज फिटिंग वाली शर्ट लूज है कि नहीं है, थोड़ी टाइट हो रही है तो एक और लूज लेवल की लगा दो शर्ट, वो पेन लगाना है, पेन का मतलब जो आम आदमी के फ्लैट की तरह उसका बाथरूम है, उसका बाथरूम है। तो मतलब टॉयलेट और दरवाजे के बीच में उनके ड्रेसिंग है, और वो भी 15 ड्रेसिंग बने। अब इनके घर के 15 सदस्य नहीं है, 15 टॉयलेट नहीं है, पर 15 ड्रेसिंग लगे हैं महाशय। माय गॉड। तो मैं ये कह रहा हूं, अच्छा आम आदमी तो कमोड पे बैठ जाता है, इनके कमोड 4 लाख के हैं, 4 लाख का एक कमोड है। अब सोचिए इस पर तो मतलब कोई और होगा तो वो तो बैठेगा ही नहीं ऐसे आसन पे। अब उसको मतलब उसमें हल्का होना तो दूर की बात है, कोई बैठ ही नहीं पाएगा इतने 4 लाख के कमोड पे। तो मुझे लगता है कि ये किस प्रकार की प्रवृत्ति है। और 1-1 करोड़ का खर्च किचन पर। अब उस समय पर हमारी माँ बहनों की, भाइयों की रसोइयां बंद हो गई थी। कोविड इस काल में ये जो 52-53 करोड़ कम से कम जो लगे हैं, उससे ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन वेंटिलेटर, टैंकर नहीं मंगवाए केजरीवाल ने। अपने घर को सुल्तान केजरीवाल ने बड़े महल के तरह उन्होंने कायम किया। तो मैं कहता हूँ शीश महल, जैसे ताजमहल एक मकबरा है, ये शीश महल भी दिल्ली की जो जनता उस समय पर कोविड काल में ऑक्सीजन से तड़पते तड़पते अपने प्राण न्यौछावर हो गए, उनके लाशों पर बनाया गया ये एक मकबरा है। और इस मकबरे में बनाने में ये केवल आलीशान और अश्लील खर्च नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। हर खर्च को 10 करोड़ से नीचे रखना। 9,99,999 रुपए, बताइए ऐसा खर्च किया है, क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर होता तो वो एक अलग लेवल ऑफ स्क्रूटिनी में चला जाता। इसलिए डांट भी खाए सुप्रीम कोर्ट से कि रैपिड रेल के लिए पैसे नहीं है, कोविड के दौरान जो है हमारे पास पैसे खत्म हो गए थे। अच्छा, ये बड़े नॉर्मल तरीके से बोलते हैं, हम तो हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है जी, कुछ नहीं है जी, बच्चे की सौगंध खाते हैं जी, हम बड़ा घर नहीं लेंगे जी। अब तो उन्होंने 52 करोड़ का महल भी बनवा दिया। इससे बड़ा भी महल बनाने का प्लान था, वो तो अभी तक उसको पूरा नहीं कर पाए, कहीं पेड़ वेड़ काट लिए, लाखों की गाड़ियां ले ली। पर मेरा सिर्फ एक सवाल है, अगर ये सब गलत है, मनीष जी झूठ बोल रहे हैं, कैपिटल टीवी झूठ बोल रहा है, पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ है खर्च, तो एक बार दरवाजा खोल के दिखा दीजिए। एक बार मनीष जी को कैमरे के साथ घर में घुसा दीजिए और बताएं मनीष कि भाई कौन सी फर्श लगी है, कौन से पर्दे लगे हैं, कौन सा टॉयलेट सीट लगा है। अरे भाई आम आदमी हो, लोकतांत्रिक तरीके से जीते हो, तो आम आदमी को कोई क्या डर है, आप दिखा दीजिए अपना घर। दिखाते नहीं है। एक और मसला सामने आया है, जहां 437 लोगों को इन्होंने, और ये कहिए कि आम आदमी पार्टी के बेरोजगार लुम्पन्स को इन्होंने नौकरी दे दी, किसी किसी को 2.5 लाख, किसी किसी को 1.5 लाख, ये सैलरी के ऊपर। अब ये मुझे बताइए कि क्या ये बात सही है कि इसमें कई सारे विधायक की पत्नियों को दे दिया, अपने ड्राइवर को दे दिया, अपने किसी दोस्त को दे दिया, आम आदमी पार्टी के जो लुम्पेंस कार्यकर्ता जो साथ में जो मारपीट करते हैं सड़कों के ऊपर, उनको जो है नौकरी पे लगा दिया। इसके बारे में बीजेपी क्या कोई प्रोटेस्ट युवाओं के साथ करेगी? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर इसको थोड़ा व्यापक दृष्टि से देखेंगे, तो ये जो तथाकथित विपक्षी एकता हो रही है, इन सबको नौकरियों में लूट करने का कितना बड़ा एक्सपीरियंस भी है और कितना बड़ा गर्व भी है। एक है लालू जी के सुपुत्र जो लैंड फॉर जॉब कर रहे हैं, मतलब कि जॉब ग्रुप सी ग्रुप डी की उन्हीं को मिलेगी जहां पर आप लैंड औने पौने दाम पर हमें दे दो। दूसरा है डीएमके, उनके सेंथिल बालाजी, अब मतलब वो भी बहाना बनाकर बैठे हुए हैं, परंतु उनके बारे में भी स्टालिन जी बताया करते थे कि घूस लो नौकरी दो। और ये तीसरा केजरीवाल मॉडल है। केजरीवाल मॉडल क्या है कि नौकरी अपने चेले चपाटों को दो। आपको मैं बता दूं, ये अलग अलग लोग हैं जो उनकी पार्टी के लिए सदस्य के रूप में काम करते हैं और इनको 2.5-3 लाख की नौकरियां मिली है। ये सारे उनके कार्यकर्ता है जिनको 2.5-3 लाख की। ये विशेष रवि के, अब देखिए विशेष रवि ने अपनी बुआ के लड़के हिमांशु रवि और चाचा के लड़के कमलकांत रवि को रखा है। एक को रखा है लैंग्वेज कंसल्टेंट और दूसरे को रखा है होम्योपैथी एक्सपर्ट। बताइए इनकी क्या एक्सपर्टीज थी। अच्छा, एक है विजय फुलारा जो उनके सोशल मीडिया को देखते थे, उनको ऑड इवन स्कीम में लगा दिया, उनको कहीं और लगा दिया। एक तो उनके बहुत ही करीबी ये देखिए दुर्गेश पाठक की बीवी जिनके साथ शादी की है, उनको भी लगा दिया। और एक तो उनके बॉडीगार्ड को, बड़ी दिलचस्प कहानी है कि अपने ही बॉडीगार्ड को उन्होंने लगा दिया है नौकरी पे, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जिसकी टेक्निकल एक्सपर्टीज उनके पास नहीं है। तो कुल मिला के
ये 500 करोड़ का स्कैम है, क्योंकि आप अगर कैलकुलेट करेंगे 437 लोगों को प्रति महीना 10 करोड़ वगैरह दिया जा रहा था, सालाना कुछ मुझे लगता है 70-80 करोड़ का कम से कम आउटगोइंग था सरकारी खजाने से, उससे ज़्यादा। तो उसको 5 वर्ष 6 वर्ष अगर आप देखेंगे तो कितना खर्च हुआ है, तो 500-600 करोड़ का स्कैम है। इसके अंदर अभी एलजी साहब ने इन सारी नियुक्तियों को खारिज कर दिया है, और जैसे शीश महल में सीएजी की एक इंस्टीट्यूट कर दी गई है जांच, इसमें भी हम चाहते हैं कि सीएजी इसमें जांच करे, क्योंकि ये सीधे सीधे करप्शन का मामला है। ये एक ऐसा मामला है कि अगर आप मेरे लिए अलग अलग प्रकार की चीजें करेंगे तो मैं आपको सरकारी खजाने से इसका भुगतान करूंगा, और वो प्राइवेट काम कर रहे, सरकार का काम नहीं कर रहे थे, पार्टी का या सरकार का। इससे भी बड़ा मुद्दा ये है कि जिन नौकरियों के ऊपर दिल्ली के युवाओं का अधिकार था, उसको इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं, अपने चमचों को दे दिया। बिल्कुल, तीनों ही केसेस में, डीएमके का केस ले लो, आरजेडी का केस ले लो या केजरीवाल का केस ले लो, और मैं तीनों का केस इकट्ठा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रवृत्ति वही है कि जिसका अधिकार होना चाहिए उसका अधिकार मार कर जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, जो सबसे बड़ी जमीन का टुकड़ा देगा, या जो सबसे ज्यादा मुझे पर्सनली बेनिफिट करेगा, उसका टैलेंट होना हो, मैं उसे अपॉइंट कर लूंगा। आखिरी सवाल, केजरीवाल से मुकाबला करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? केजरीवाल ने जिस प्रकार से कुछ मीडिया को बाय किया है और कुछ मीडिया को इंटिमिडेट किया है, और क्योंकि आप खुद मीडिया से हैं, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपके वीडियो देखने के बाद केजरीवाल आपको पार्टी के कार्यालय में आपके रिपोर्टर को, आपका भी एक बड़ा चैनल है इन द सेंस कि आपके रिपोर्टर्स वगैरह हैं, बैंड है। हाँ, आप लोग बैंड है। तो बताइए, तो वो क्या करता है कि अगर आपने उसके खिलाफ एक शब्द भी लिखा तो तुरंत अगले दिन वो मालिक को फोन करता है और मालिक को बोलता है कि इस रिपोर्टर को निकालो, और अगर रिपोर्टर को नहीं निकाल पाए या उस रिपोर्टर को नहीं भेज पाए जो उसके करीब है या जो उसकी स्तुतिगान करता है, तो फिर वो आपके चैनल या आपके पेपर को पूर्ण तरीके से ब्लॉकआउट करेगा, एड से भी और खबर से भी, और सरकार कवर नहीं कर सकते हैं आप, तो फिर तो आपके लिए बड़ी मजबूरी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से वो इंटिमिडेट करता है, और यही चैलेंज है। ये पूरा का पूरा जो केजरीवाल का महल खड़ा है, ये पीआर और एडवर्टाइजिंग पर खड़ा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी कहा आरआरटीएस, जो दिल्ली मेरठ को कनेक्ट करने के लिए 30,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें इसकी जो जिम्मेदारी है केवल 1800 करोड़ की है दिल्ली सरकार की, केवल 415 करोड़ देने थे। वो कहता है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं, यूपी सरकार और केंद्र ने दे दिए पैसे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवर्टाइजमेंट में कितने खर्च किए, और पता चला है कि 1100 करोड़ रुपए प्रोपेगेंडा में खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर नाम का प्रोग्राम हुआ, उसमें 100 करोड़, और एक अलग प्रोग्राम हुआ कुछ मार्केट या कुछ फेस्टिवल, शॉपिंग फेस्टिवल, वो शॉपिंग फेस्टिवल हुआ नहीं, उस पर 8 करोड़ खर्च हो गए। क्या आपको समझ में आ रहा है? 8 करोड़ जिस शॉपिंग फेस्टिवल की कहां पे कोई रियलिटी में कुछ हुआ नहीं, उस पर 8 करोड़ खर्च हुए, और वो किसको गया है? वो विज्ञापन के रूप में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को गया है। तो बाय आउट करना या इंटिमिडेट करना, ये दोनों तरीकों से वो काम करते हैं, और इसीलिए आज इस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। परंतु झूठ का महल ज्यादा दिन नहीं टिक पाता, क्योंकि अलग अलग आवाजें अलग अलग सोशल मीडिया, डिजिटल इंडिया के प्लेटफॉर्म से निकल कर आती है, और जो सच है वो छिपता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से सारी चीज़ें बताई। एक और समस्या जो भारतीय जनता पार्टी को जिससे जूझना चाहिए, पता लगाना चाहिए केजरीवाल के उस इंस्टीट्यूट के बारे में जहां वो आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह जैसे लोगों को झूठ बोलने की कला सिखाता है। और जब तक इस इंस्टीट्यूट का पता नहीं चलेगा, केजरीवाल ऐसे ही देश और दिल्ली, पंजाब, अलग अलग राज्य की जनता को बेवकूफ़ बनाता रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।